Constipation is basically a change in bowel habits. छोटा सबसेट ऑफ पॉपुलेशन ऐसा भी है जिसमें कॉन्स्टिपेशन जो है दैट हैज़ टू डू विद द एक्ट ऑफ पासिंग स्टूल. नॉट ऑल लैक्सेटिव्स आर सेफ टू यूज़. अगर ये अनरिकग्नाइज्ड हो तो दिस कैन ऑल्सो लीड टू बाउल ऑब्स्ट्रक्शन विच इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी. Constipation is basically a change in bowel habits. अगर एक पेशेंट हैं जिनकी नॉर्मल bowel movements every other day हो रही हैं, if that duration increases to maybe after 3 to 4 days and the stool consistency is very hard, तो इसको हम constipation कहेंगे. Chronic constipation इस तरह होती है कि occasional constipation तो that's part and parcel of life. It's all related to what you eat during the day. It also relates to daily stressors and things like that. लेकिन chronic constipation अगर आपकी अलामात चंद हफ्ते के बाद भी improve ना हो तो इसको हम chronic constipation कहेंगे. Constipation के साथ अगर weight loss हो, stool में blood आ रहा हो, या ब्लैक कलर का स्टूल आ रहा हो, या आपकी ब्लड टेस्ट हुए हो और उसमें आपका हीमोग्लोबिन कम हो, तो दैट इज़ ऑलवेज़ अ वरीइंग साइन और आपको नियरेस्ट डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए. Not all laxatives are safe to use. Some laxatives have addiction potential and therefore आपको health care professional से consult करके ही laxatives लेने चाहिए. कुछ laxatives से body में electrolyte imbalance भी हो सकता है, तो इसलिए काफ़ी एहतियात करनी चाहिए. Chronic constipation वैसे तो manageable है, लेकिन अगर ये unrecognized हो तो this can also lead to bowel obstruction which is a medical emergency. Constipation usually low fiber food से होती है जिसमें meats, fish, chicken इस तरह की चीज़ों से स्टूल का टेक्सचर हार्ड हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन होती है. क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करने के लिए सबसे पहले हम डाइट पे तवज्जो देते हैं. Diet that is more higher in fiber content, more fruits, more vegetables, and then we always encourage hydration क्योंकि dehydration से constipation ज़्यादा होती है. एक छोटा subset of population ऐसा भी है जिसमें constipation जो है that has to do with the act of passing stool, तो उसकी टेस्टिंग भी शिफा में अवेलेबल है. ज़्यादा देर टॉयलेट सीट पे बैठने से मोस्ट लाइकली कॉन्स्टिपेशन का मसला हल नहीं होगा. इफ़ यू आर रिक्वायरिंग अ लॉन्ग टाइम टू पास स्टूल दैट कुड इंडिकेट डिससिनर्जिक डेफिकेशन जो कि कॉन्स्टिपेशन की एक सब टाइप है और इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए.